हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सेपरेशन ऑफ टू chromatids of each chromosome at early anaphase is initiated by. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेपरेशन होता है किसका, टू यहाँ पे क्रोमेटिड्स का, ऑफ ईच क्रोमोसोम एट अर्ली एनाफेज. कब होता है? अर्ली एनाफेज में. और ये जो है इनिशिएटेड होता है किसके द्वारा? पहला है द इंटरैक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स. दूसरा है द इलोंगेशन ऑफ मेटाफेजिक स्पिंडल. तीसरा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिवाइडेड काइनेटोकोर्स. और चौथा है ऑल ऑफ द एबव. तो आइए इस क्वेश्चन का जो आंसर देखते हैं. तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा एनाफेज. अगर हम बात करें यहाँ पे एनाफेज की, तो एनाफेज जो होता है वो क्या होता है? पार्ट होता है माइटोसिस फेज का. किसका? माइटोसिस फेज का, यानी कि एम फेज का. माइटोसिस फेज जो होती है इसे जो है 4 फेजेस में बांटा जाता है. पहला है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और चौथा जो होता है वो होता है टीलोफेज. इससे पहले जो है इंटरफेज आती है. इंटरफेज में क्या होता है? G1 फेज, S फेज और G2 फेज. तो अगर हम बात करें एम फेज में, एनाफेज की, तो एनाफेज में क्या होता है? वो स्टेज होता है जहां पे क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं इस फेज के. इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेज आती है वो मेटाफेज के बाद आती है, जब क्या होता है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं. और यहाँ पे डॉटर क्रोमेटिड जो होते हैं वो मूव हो जाते हैं. कहाँ पे? जाके अपोजिट पोल्स में. कहाँ पे? अपोजिट पोल्स में जो है यहाँ पे जो डॉटर और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो चले जाते हैं और कह सकते हैं कि एग्रीगेट हो जाते हैं अपोजिट पोल्स में. और ये जो है अपोजिट पोल्स में जो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यही क्या होते हैं? एनाफेज की जो है फीचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स में पहुंच जाते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे जो अर्ली एनाफेज होता है वो इनिशिएटेड होता है किसके द्वारा? वो इनिशिएटेड होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन. यानी कि यहाँ पे जो है क्या होगा? रिपल्सन होगा. रिपल्सन का फोर्स लगेगा. और ये रिपल्सन का फोर्स किस में लगता है? बिटवीन दी डिवाइडेड, जो डिवाइडेड काइनेटोकोर्स होते हैं, जो डिवाइडेड काइनेटोकोर्स होते हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करें काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, काइनेटोकोर्स जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विथ अ सेंट्रोमेयर. जो बीच में होता है क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर, उसके साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है. कह सकते हैं किसमें? क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जब हो रहा है उसके समय क्या होता है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? सेंट्रोमेयर के साथ. तो यहाँ पे क्या होता है? अर्ली एनाफेज जो है इनिशिएटेड होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे बिटवीन जो है कहाँ पे लग रहा है? जो डिवाइडेड काइनेटोकोर्स होते हैं उनके बीच में. रिपल्सन फोर्स यानी कि यहाँ पे क्या होगा? जो काइनेटोकोर्स होंगे उनके बीच में जो है ये क्या होता है? एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है. तो चलिए हम ऑप्शन में चलते हैं. पहला जो ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन में वो है द इंटरेक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स. तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाता है? अर्ली एनाफेज जो है इनिशिएटेड नहीं होता है इंटरेक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स से. दूसरा जो है द इलोंगेशन ऑफ मेटाफेजिक स्पिंडल, ये भी क्या हो जाता है? यहाँ पे गलत हो जाता है. अगर हम बात करें मेटाफेजिक स्पिंडल की, तो मेटाफेजिक स्पिंडल जो होती है वो मेटाफेज में बनती है. और यहाँ पे जो है हम नहीं कह सकते हैं कि अर्ली एनाफेज जो होती है वो इनिशिएटेड होती है किसके द्वारा?
मेटाफेजिक स्पिंडल के द्वारा। तीसरा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिवाइडेड काइनेटोकोर्स। यस, ये हमारे जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली एनाफेज होता है वो इनिशिएटेड होता है किसके द्वारा? द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिवाइडेड काइनेटोकोर्स। लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। नो, ये ऑल ऑफ द एबव नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।